मंडी व्यापारियों और कर्मचारियों की हड़ताल के कारण छावनी अनाज मंडी बीते 11 दिनों से बंद पड़ी है। सत्ताधारी दल द्वारा कोई सुध नहीं लेने के बाद अब कांग्रेस ने इन हड़तालरत व्यापारियों की सुध ली है। कांग्रेस के जिला व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शैलेश गर्ग के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने व्यापारियों से मुलाकात की। देखिए खास रिपोर्ट। छावनी अनाज मंडी के व्यापारी बीते 11 दिनों से हड़ताल पर हैं। नए मंडी मॉडल एक्ट समेत अन्य मुद्दों को लेकर मंडी के व्यापारी राज्य शासन से नाराज हैं। व्यापारियों ने कई दफे इसे लेकर बीजेपी नेताओं की चौखट पर दस्तक दी, मगर फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। ऐसे में कांग्रेस इन व्यापारियों के समर्थन में आगे आई। छावनी मंडी के अध्यक्ष संजय अग्रवाल एवं सचिव वरुण मंगल के बुलावे पर पहुंचे कांग्रेस के जिला व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शैलेश गर्ग को मंडी व्यापारियों ने पूर्व सीएम कमलनाथ के नाम एक ज्ञापन सौंपा। आज हमारे बीच इंदौर शहर के व्यापारी प्रकोष्ठ कांग्रेस के अध्यक्ष शैलेश जी गर्ग मौजूद हैं। विगत 11 दिनों से आज पूरे प्रदेश की अनाज मंडियां बंद है, लेकिन सत्ता पक्ष से किसी भी नेता को आज फुर्सत नहीं है कि वो व्यापारियों के पास आकर उनकी मांगे सुने। शैलेश भाई हमारे बीच के हैं, उनके पास उनके कानों तक की बात पहुंची कि अनाज मंडी विगत 10 दिनों से बंद है, तो उनका तुरंत हमारे पास फोन आया और आज वो हमारी खबर लेने मंडी में हमारे बीच मौजूद है। मैं शैलेश भाई को जानकारी देना चाहूँगा कि विगत 11 दिनों से सकल अनाज दलहन केंद्र व्यापारी महासंघ के आह्वान पर पूरे प्रदेश के व्यापारियों ने मंडी में हड़ताल कर रखी है। हड़ताल के मुख्य वजह केंद्र सरकार द्वारा जो कानून लाया गया है उसके कारण जो स्थितियां उत्पन्न हुई है, जिससे मंडी के अंदर तो टैक्स लागू हो रहा है व्यापारियों पर और मंडी के बाहर की खरीदी पर टैक्स नहीं रोका गया है केंद्र सरकार द्वारा। शैलेश जी को देना है जो हमारी बात भोपाल में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को भेजे। वहीं कांग्रेस नेता शैलेश गर्ग ने मंडी व्यापारियों को उनकी पीड़ा को पूर्व सीएम कमलनाथ तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। आज करोड़ों रुपए का व्यापार यहाँ रोज होता है, इतने सारे। अच्छा, क्या मुझे लगता है कि सरकार ही सोचती है कि व्यापारी को कुछ नहीं होता, जबकि एक व्यापारी कम से कम 10 परिवार पालता है, उसमें श्रमिक भी आते हैं, किसान भी आते हैं। और ये मंडी तो पूरी किसानों की है। सोयाबीन की आवक का समय, सोयाबीन पूरी अब तो आवक का समय, उस समय मंडी बंद होना है, यानी किसानों को भी नुकसान हो रहा। तो आप किसी की सूद नहीं ले रहे, नहीं है मतलब आपको किसानों से मतलब है, ना मजदूरों से मतलब है, ना व्यापारियों से। तो फिर आपका केवल 28 उपचुनाव जीतने ही से ही आपका मकसद नहीं है। मध्य प्रदेश के सभी वासी हैं, 7.5 करोड़ जनता आपकी है। मामा जी, मेरा निवेदन है कि आप इन व्यापारियों की बात सुने। मैं तो कमलनाथ जी के बाद पूरी ताकत से आपकी बात रखूंगा और मैं कोशिश करता हूँ कि सोमवार या मंगलवार का समय निकल जाए, साहब हमें समय दे दें तो हम हमारी पूरी बात उन तक रखेंगे। और हो सकता है कि जो आगामी 10 नवंबर को रिजल्ट आने वाला है तो हम उनसे हमारी मांग मनवा के आएंगे कि भैया ये अगर आपकी सरकार बनती है तो व्यापारी को तत्काल ये मांग आपको स्वीकार करना पड़ेगी। और उसके पहले की भी जो लड़ाई है वो मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा। मैं आपके सभी तरीके से साथ में हूँ। जिस प्रकार आप लड़ाई लड़ने की बात रखेंगे मैं आपके हमेशा साथ। धन्यवाद। वहीं मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता गर्ग ने बीजेपी को व्यापारी विरोध बताते हुए निशाना साधा। देखिए, मैं लगातार छावनी मंडी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मेरा परिवार है पूरा छावनी मंडी के जितने व्यापारी है, मैं हर उनके सुख में और दुख में शामिल होता हूँ। कल जब मुझे मालूम पड़ा कि 10 दिन तक हड़ताल हो चुकी है और ये सभी लोग सत्ता पक्ष के सभी लोगों से मिल चुके हैं और व्यापारियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो मैंने माननीय विनय बाकलीवाल जी, जीतू पटवारी जी सभी को बात बताई। तो उन्होंने कल आप जाइए, आप देखिए उनकी क्या समस्या है और किस प्रकार की रणनीति ये व्यापारी अपनाना चाहते हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। मैंने कमलनाथ जी से भी उनके लिए मिलाने के लिए टाइम ले लिया है। अगर ये सब राजी होंगे तो सोमवार के दिन मैं माननीय कमलनाथ जी के पास भी इनकी बात रखने ले जाऊँगा, क्योंकि कमलनाथ जी जब 2018 में व्यापारी संवाद में आए थे, राहुल गांधी जी आए, तब भी ये पूरे व्यापारी वहाँ इकट्ठे होकर उन्होंने अपनी बात रखी थी। और व्यापारी भैया किसी पार्टी का नहीं होता। व्यापारी तो जो होता है वो अपने व्यापार करने के लिए और देश को चलाने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को बनाने में व्यापारी का पूरा हाथ होता है। तो उसको पूरा हक है, भले वो सत्तारूढ़ में हो या विपक्षी दल हो, अपनी बात रखने का। और मैं व्यापार प्रकोष्ठ का इंदौर का अध्यक्ष हूँ, मुझे जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए मैं इनकी बात सुनना है और ये जो रणनीति बोलेंगे पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ।
बता दें कि राज्य शासन के नए मंडी मॉडल एक्ट को लेकर प्रदेश भर के मंडी व्यापारियों में जबरदस्त नाराजगी है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।